श्री गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी दिल्ली द्वारा हर साल की तरह इस साल भी इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वह है उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि दी डेमोक्रेसी पोस्ट नहीं करता। श्री गुरु रविदास का जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास और जोशो खरोश के साथ मनाया गया। दिल्ली के लाल किला ग्राउंड में तरह तरह की झांकियां निकलने के लिए सुबह से ही तैयार थी और लोगों में जोश था और लगातार ये झांकियां बढ़ती जा रही थी। पूरा ग्राउंड झांकियों से लगभग पड़ चुका था। इसी बीच हमने मैं मनोज पिपला लाल किले की प्राचीर से आप देख रहे हैं, बहुत बड़ा आज यहाँ जलसा है, जुलूस है। हमारे बीच में तेज सिंह राजेश जी जो आज 648वीं गुरु रविदास जयंती को मनाने जा रहे हैं और गुरु रविदास समारोह है, उसके महासचिव हैं तेज सिंह राजेश जी। सर, आज और पहले से क्या ऐसा नजर आ रहा है कि जो लोग आपसे बहुत अंधाधुंध तरीके से इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं? जय गुरुदेव सभी को। श्री गुरु रविदास जी की 648वीं जयंती पर सभी देशवासियों को श्री गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी दिल्ली रजिस्टर की ओर से बहुत बहुत बधाई है, हार्दिक शुभकामनाएं। पीपल साहब, मैं बताना चाहूँगा, ये श्री गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी 1949 से दिल्ली में लगातार गुरु रविदास जी के मिशन और प्रचार प्रसार पे कार्य करती रही है। आज दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला मैदान से जो ये शोभा यात्रा का इतना विशाल रूप है, ये मेहनत आज की नहीं है, ये हमारे पीछे से बुजुर्गों की है। हाँ, आप ये कह सकते हैं पिछले कुछ 10 वर्षों के अंदर इसका विस्तार दिल्ली से दिल्ली एनसीआर ही नहीं, पूरे भारत और विदेशों तक में इसका प्रचार हुआ है। ये कमेटी निष्पक्ष होकर सिर्फ गुरु रविदास जी के प्रचार प्रसार में ही काम करती है। और आज हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया से, यूरोप से, अपना कनाडा से, इटली से, वियना से, जर्मनी से हमारे अतिथि आ रहे हैं और वो सब कमेटी से जुड़े हुए हैं। ये हमें कहने की जरूरत नहीं है, ये जब जो सारा समाज जुड़ता है, ये उनका प्यार है जो गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी के साथ में हमारे कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं। सर, ऐसा चाहूँ राज में मिले सवन को अन्न, ये गुरु रविदास जी ने बहुत पहले कहा था, बरसों पहले कहा था, लेकिन आज भी इस पे अमल जो ढंग से करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। आप सर ये देखेंगे, सरकारों की जो ये मंशा है, गुरु रविदास महाराज ने पहले कहा कि बेगमपुरा शहर को नाओ दुख अंधों कबू न ठाऊं, कि जो एक परिकल्पना की बेगमपुरा शहर की, जहां पर किसी को कोई गम ना हो, और जब जहां किसी को कोई गम नहीं होगा, कहीं दुख नहीं ठहरेगा और वहीं सभी को जो है अन्न मिलेगा। गुरु रविदास जी ने ये कहा कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न। ये बेगमपुरा की ही परिकल्पना का एक वो है कि जहाँ जब बेगमपुरा शहर बस जाएगा, ये सरकारों का कर्तव्य है जो इस देश के ऐतिहासिक संत शिरोमणि हुए उनकी शिक्षाओं से ज्ञान लें और इस देश के अंदर उनके सपनों को साकार करने का संकल्प लें। अच्छा राजेश जी, जिस तरीके से आपने बताया, अच्छा ये महापुरुषों ने क्या किसी जाति विशेष के लिए काम किया या समस्त समाज के लिए काम किया? संत महापुरुष किसी एक जाति के नहीं होते, मगर इस देश का दुर्भाग्य है कि उनको एक जाति के अंदर बांध दिया जाता है। गुरु रविदास जी के उस काल में 52 राजा हुए, 52 राजा उनके चेले शागिर्द हुए, जिनमें प्रमुख तौर पर मैं नाम बताऊंगा, मीराबाई, झालाबाई, राणा सांगा, राजा बैन सिंह, गंगाराम जो ब्राह्मण समाज के हेड थे। ये गुरु रविदास जी के 52 चेले हुए और वो सारे स्वर्ण समाज के थे, मगर बाद की सरकारों ने उन लोगों को एक जाति के अंदर बांध दिया और गुरु रविदास जी का कभी मिशन एक जाति के लिए नहीं रहा। उन्हों का मिशन पूरे देश की, दुनिया की, जनता की और मानवता के लिए रहा है। शुभकामनाएं क्या है सर आज 648वीं जयंती पर? गुरु रविदास शोभा यात्रा के उपलक्ष्य में जो ये शोभा यात्रा है, आप सबसे प्रार्थना है कि शोभा यात्रा में बढ़ चढ़कर साथ रहें और शुभकामनाएं ये हैं कि आप अपने घर पर गुरु रविदास जी के किसी भी एक वाणी को लेते हुए उनका नाम का जाप करें और शिक्षा जो सबसे पहला उनका
है अपना शिक्षा के ऊपर। शिक्षा से दीन मलिन, बिना शिक्षा के जो आदमी है वो दीन मलिन है, इसलिए शिक्षा भी उनको बहुत जरूरी है। यही गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी की ओर से सच्ची श्रद्धांजलि होगी देशवासियों की। एक बार फिर गुरु रविदास जी की 648वीं जयंती पर बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। महापुरुषों ने शिक्षा पर ही जोर क्यों दिया? सर जैसा कि बिना शिक्षा के कहते हैं ना, ऐशो न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीनम न गुणो न धर्मा, के मृत्यु लोक के भुवि भार भूता, मनुष्य रूपेण मृगा चरंती। इसका तात्पर्य सर ये है कि बिना शिक्षा बिना ज्ञान के आदमी मनुष्य के जानवर की उसमें आ जाता है। जब तक आप शिक्षा ग्रहण नहीं करोगे तो आगे समाज में कैसे तरक्की करोगे, अपने परिवार को कैसे आगे ले जाओगे, समाज को कैसे ले जाओगे। सर इसका तात्पर्य यही है। सर शिक्षा तो सबको इकट्ठा करती है, लेकिन सर वर्तमान में अब देखा गया है कि लोगों को बांटने का काम है। सर ये तो सरकार की मंशा है। हम तो कोशिश करते हैं गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी के, जैसे गुरुजी ने कहा मन चंगा तो कटौती में गंगा, इसी उस पे हम एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं साहब। चित्तौड़गढ़ में 9 मार्च को शोभा यात्रा निकालने जा रहे हैं। पूरे देश विदेश से उसमें लोग आ रहे हैं और दिल्ली से भी काफी लोग जा रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा धाड़ेगा, लेकिन अब की जो सरकार है इन सबको मुंह बंद करना चाहती है, गले में माला डालना चाहती है, लेकिन जवान पे ताला। सर उसे कहते हैं ना मीठी गोली जी, वो सरकार मीठी गोली दे रही है सर। बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ। तो क्या संदेश देना चाहते हैं? सर संदेश यही है, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। बाबा साहब का यही नारा था और ये 650 साल पहले गुरु रविदास जी ने कहा था, ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब संग बसे रविदास रहे प्रसन्न। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। श्री गुरु रविदास जन्मोत्सव समिति द्वारा दिल्ली के लाल किले में रखे गए इस कार्यक्रम में, लाल किले के मैदान में रखे गए इस कार्यक्रम में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया जो संगीत के द्वारा किया गया। और ये देखिए मंच पर संत श्री शिरोमणि श्री गुरु रविदास जयंती के इस 648वीं की जयंती पर एक धर्म सभा का आयोजन किया गया। उसके बाद विशाल शोभा यात्रा भी निकाली गई और देखिए लोग संगीत का आनंद ले रहे हैं। तमाम महिलाएं भी बज रही संगीत का लुत्फ उठा रही हैं, उसका आनंद ले रही हैं और खुश हैं कि वह उस कार्यक्रम में शामिल हुई जिसमें देश विदेश से लोग आते हैं। ये देखिए लाल किले की प्राचीर के सामने, लाल किले के सामने झांकियों की लंबी कतार लगी हुई है और ये बता दें आपको कि शाम तक ये झांकियां लगातार आती रही और अपने इस कार्यक्रम में शामिल होती। ये देखिए लगातार झांकियां हम आपको दिखा रहे हैं, झांकियां आतुर हैं, झांकियां पे लोग आतुर हैं झांकी निकालने के लिए। और ये देखिए झांकियों की लंबी कतारें जिसमें श्री गुरु रविदास जी की तस्वीर हर झांकी में आपको मिलेगी। देखिए पीछे गाड़ी आ रही है और ये काफिला शाम तक चलता रहा। उसके बाद झांकी निकाली गई, दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों से झांकियां निकाली गई। ये देखिए कैसे लोग ढोल नगाड़े ताशों के साथ इस झांकी में शामिल हुए और सबने इस झांकी का आनंद लिया। देखिए किस तरह कार्यकर्ता बड़े जोश में हैं और पुलिस ने पूरा साथ दिया इस झांकी को निकालने के लिए। श्री गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी द्वारा रखे गए इस कार्यक्रम में देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से आए लोगों ने बहुत ही जोश खरोश के साथ और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दूर तक लोगों की लाइन लगी रही और ये अपना आप में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम था और झांकियाँ लगभग शाम तक चलती रही और लोग इन झांकियों का लुत्फ उठा रहे थे। रास्ते में जहाँ जहाँ ये झांकियाँ निकली वहाँ वहाँ लोगों ने इस झांकी पर पुष्प वर्षा की, फूल डाले, फूल बरसाए और सब लोग इसमें शामिल होकर श्री गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी द्वारा रखे गए इस कार्यक्रम में रास्ते में जगह जगह लोगों का सम्मान भी किया जा रहा था। लोग झांकी में शामिल हुए लोगों को पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत और सम्मान कर रहे थे। ये देखिए किस तरह से लोग पगड़ी पहनाकर गले में, जल्दबाजी में केवल गले में ही पगड़ी डाल दी ताकि कार्यक्रम में रुकावट पैदा नहीं। देखिए भीड़ देखिए झांकी में दूर तक जहाँ दिखेंगे आपको झांकी दिखाई दे रही है और लगातार